Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम इज्जत माब हजरत आलामा मौलाना मोहम्मद उमर हयात सियालवी साहब आप हाथ जोड़ के इल्तमास करते हैं कि कुरान और साहिब कुरान दे नूर दे नाल साडे दिलां नूं मुनव्वर करें। इज्जत माब उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उमर हयात। माशाअल्लाह मुबारक होवे। बड़े बड़े लोग इश्तिहार छपाइंदे बहु एहतमाम करेंदे। अल्लाह जानदा ने इतने बंदे इकट्ठे नहीं होंदे। परसों असी फरूकियां च लगे और कोई तकरीबन 3-4 किले तक लाइटिंग लगी हुई आ। जिस जगह ते महफल होनी आ उत्ते उत्ते छत बनी हुई आ लाइट दी और इश्तिहार जगह जगह लगे हुए आ। मैं गुलाम मोहम्मद नूं आख्या जाके वेखी ये कोई 15 के 20 बाल बैठे। मुबारक हो। मोहब्बत मुस्तफ़ा आपकी नस्लों में मुंतकिल होती रहे। जब से आपने मिलाद पाक शुरू किया है एक साल भी आपने इनकता नहीं आने दिया। मोहम्मद यकूब भी जब नात पढ़ रहे थे तो पहले आपके उन्होंने ज़ौक़ की तारीफ की है। हमारे दामन में नेकियां कम से ही मगर सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के समंदर है। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। अल्लाह करीम हजूर ताजदार कायनात की काली कमली का सदका हम सब के घरों में एक एक फर्द को अल्लाह सेहत वाली, सलामती वाली, फर्मा बरदारी वाली, सुखों वाली, इत्मीनान वाली लंबी उम्र नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मजद वस्सना वल इज़्ज़ वल बका वल रिफ़अत वल उला वल अज़मत वल किब्रिया वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा ख़ातमिल अंबिया इमामिल अतक़िया वल असफ़िया व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकरमीन अल मुख़लसीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दफ़ा हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद का नजराना पेश कर लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। मोहतरमुल मकाम इज्जत माब मोहब्बतों के कोहे बुलंद पैकर मोहब्बत व इखलास हजरत अल्लामा अल कारी अल हाफिज मोहतरम खलील अहमद साहिब और हमारा इलाका का नात खानों में एक बुलंद मकाम जिनका है, आसमान पर चमकता हुआ एक सितारा है और मोहब्बतों का एक सीने में समंदर रखते हैं मोहतरम मोहम्मद यकूब जिदार साहब। और हमारे भाई तशरीफ ला हमारे मस्जिद की इमाम और खतीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी मेहनत है नजर आ रही है। अल्लाह ताला इनको और ज्यादा मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, आज मैंने अपने बेटों को बतौर खास खिताब करना है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत। मिलाद मनाया करो, सीरत को अपनाया करो। माज मिलाद मनाना काफी नहीं है जब तक मुस्तफा की सीरत पर न अमल किया जाए। मिलाद और सीरत को यकजा करें तो फिर अल्लाह खुश होगा। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का अहम पहलू, अहम चमकता हुआ एक बाब, वो है हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत तबीयत, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान का मिठास। ये हजूर की सीरत है। हम भी अपनी जुबानों में मिठास लेकर आए। अल्लाह के घर में बैठे हो, जिंदगी बदलने का इरादा करो
अजूर ताजदार कायनात की जिंदगी की सीरत का अहम पहलू मुआफ करना। अगर आप में कोई नाराजगी है तो अभी मिलाद का सदका आज ऐसे मुआन का गले मिल लेना। हजूर की सीरत का अहम पहलू मुआफ करना। हजूर की सीरत का अहम पहलू गुस्से में ना आना। आका अलैहिस्सलाम के सीरत का अहम पहलू बर्दाश्त करना। हजूर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का अहम पहलू तहम्मुल, बुर्दबारी, हौसला, टॉलरेंस, पेशेंस, मुआफ करना। ये हम सीरत हमारी जिंदगी में ये आ जाए। और खानवादा नबूवत की जिंदगी का एक एक फर्द को देखो, वो मुआफ करने वाले थे। यजीदी फौज का एक सिपाही था और कुछ जुर्म कर बैठा, क्राइम, जिसकी सजा मौत थी। अब उसने समझा कि इस सजाए मौत से कैसे बच सकता हूं। एक रास्ता था बचने का कि वो फरार हो जाए, मफरूर बन जाए। यजीदी फौज का सिपाही है, मफरूर हो गया। और फिर जब मफरूर हुआ तो सोचने लगा कि रूए जमीन पर कौन पनाह देगा। यजीदी फौज के सिपाही पकड़ लेंगे और मेरे सर को तन से जुदा कर देंगे। अब ढूंढूं कि रूए जमीन पर पनाह कौन देगा। सोचता रहा किसके घर जाऊं, कौन पनाह दे। यजीद बदबख्त भी है, जालिम भी है। ख्याल आया कि मदीने चला जाता हूं। यारी सबा अतफम व रिफका बल्लिग सलामी व इन जुरतुम अलैया फली गयासुन बेबाबिल मुस्तफा खैरिल अनामी। दुनिया वालों, तुम मुझ पर जुल्म करो, मेरी भी एक फरियाद रस है, मेरी भी जाए पनाह है, वो मोहम्मद के घर का दरवाजा है। यजीदी फौज का वो सिपाही मदीना पहुंच गया। अब मदीने की गलियों में चल रहा था। जिस घर के दरवाजे के सामने से गुजरता ख्याल करता दस्तक देता हूं, मगर कदम रुक जाते कि ये नहीं मुझे पनाह देगा, यजीद जालिम है। चलते चलते बनी हाशिम के मोहल्ले में आया और फिर उस गली से गुजरा जिस गली में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर था। अगर यहां से भी पनाह न मिलती तो 14 तबक में कोई उसको पनाह न देता। अब सोचने लगा यजीदी फौज का सिपाही, अब उस गली में आ गया हूं, अगर यहां से खैरात के टुकड़े न मिले तो मौला भी मुझको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। अल्लाह भी नाराज होगा, अल्लाह भी कुछ नहीं देगा। डरता हुआ, और उसको मालूम था कि करबला में मैंने जो जुल्म किए हैं, दिल में ये सब कुछ था। और मेरे भाइयों, यजीदी फौज का सिपाही जब इमाम सज्जाद के घर के सामने से गुजरा, कदम रुके, दिल ने कहा पनाह मिलेगी तो इसी घर से मिलेगी। दस्तक देता है इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के फर्जंद खुद दरवाजा खोलने के लिए आते हैं। दरवाजा खोलते हैं तो सामने कातिल यजीदी खड़ा है। मुस्करा पड़ते हैं। समझ आ गई आप? मुस्करा कर इस्तकबाल करते हैं और पूछते हैं किस लिए आया है। उसने कहा कि मुसाफिर हूं, दूर से आया हूं और आपका मेहमान बनना चाहता हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पहचान लिया था, यह बात जहन में रहे। आपने अंदर बुला लिया, फरमाया दूर से आया है, तेरे कपड़े सारे गर्द आलूद हैं, थका हुआ है। अपने नौकरों को बुलाया इमाम ने, खुदाम आ गए। इमाम ने फरमाया मेरा लिबास लेकर आओ, मेरे इस मेहमान को पहना दो, इसको अच्छा बिस्तर दो, इसको अच्छी खुराक दो।
अब रात इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर वो मफरूर गुजार रहा है और दिल ही दिल में सोचता है कि इमाम ने मुझे पहचाना नहीं। सुबह हो गई, इमाम फिर आए, उसको अच्छा खाना दिया, खातिर तवाज़ो की। फिर उसने पूछ लिया, क्या इमाम सजाद आप मुझे जानते हैं, पहचाना है? इमाम मुस्कुराए कि छोड़ो, पहचानने से क्या, तू मेरा मेहमान है। 3 दिन रहा, फिर उसने कहा कि एक जगह रहना मुनासिब नहीं है, वो खबर ना कर दे तो कहीं और चला जाता हूं। अब आखिरी बार जो इमाम उसको अलविदा करने के लिए घर से बाहर निकले और उस सिपाही यजीदी ने फिर पूछा, इमाम अभी तक आपने मुझे पहचाना नहीं? इमाम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू छम छम बरसे। बीता जमाना याद आ गया, करबला की मुहिब वादियां याद आ गई, अली अकबर याद आया, बाप हुसैन याद आया, खानवादा नबूवत की सैयद ज़ादियों का मुसाफिर बनना, कैदी बनना याद आया। शाम की गलियां याद आई, कूफा की कैद याद आई। इमाम रो पड़े, फरमाने लगे, जब पहली मर्तबा मैंने तुम्हें देखा था मैंने उस वक्त पहचान लिया था कि तू वो है जो हमारे खानदान का कातिल है, मगर जब हम तुम्हारे मेहमान बने वो तुम्हारा रवैया था, जो तू मेरा मेहमान बना है ये मेरे मोहम्मद मुस्तफा की तालीम है। मुआफ कर देना, बर्दाश्त करना। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि तेरे पास सवारी भी नहीं है, अच्छा घोड़ा दे दिया। तेरे पास ज़ादे राह नहीं, ज़ादे राह दे दिया और फरमाया कि ये हमारा अखलाक है और ये हमारे मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है। हम किसी को मेहमान बनाते हैं उसकी इसी तरह खातिर तवाज़ो करते हैं। यजीदियों, मेरा बाबा हुसैन तुम्हारा मेहमान बना था, तुमने 72 लाशें घोड़ों के सुम्बों के नीचे तुमने रखे थे। यह है हौसला अहले बैत के एक फर्द का। मेरे बेटो, जिंदगी खुशहाल गुजारना, दुश्मनी वाली जिंदगी ना गुजारो। चलो तो कोई जरूरत ना पड़े सिक्योरिटी गार्ड की, रात की सुख की नींद सो जाओ, डर ना हो कि मेरा कोई दुश्मन है जमीन पर। जिंदगी ऐसी गुजारो कि सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत के समंदर हो। दुश्मनी दुनिया में भी बेचैनी, कब्र में भी बेचैनी, आखिरत में भी बेचैनी। हजूर की सीरत से पूछो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैफ के बाजारों में गए तबलीग करने के लिए, मक्का में मेहनत करते रहे और मक्का के लोगों के वो संग सीने थे, पत्थर सीने थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने समझा इतनी मेहनत की है, यहां ईमान का बीज उग नहीं सकता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिल में तहिया कर लिया कि मक्का छोड़ देता हूं और तैफ जाता हूं, जहां इस्लाम का बीज बोऊंगा तो तनावर दरख्त बनेंगे। अब मेरे बेटों और मेरे भाई, मैंने कहा यंग लाट से ज्यादा खिताब कर रहा हूं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैफ के बाजार में खड़े हैं, उन लोगों को कुफर के अंधेरों से निकालकर ईमान के नूर के मैदान में लाना चाहते थे। उन लोगों को दोज़ख के दरवाजे से हटाकर जन्नत की पुरकैफ बहारों में दाखिल करना चाहते थे। बाजार में खड़े थे तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, अर्शियों फर्शियों का महबूब खड़ा है और हर तरफ से औबाश पत्थर मार रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक खून से भर जाता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थक कर उसी बाजार के ऐन वस्त में बैठ जाते हैं। औबाश ऐसे दौड़ कर आते हैं, बदबख्त मेरे और तेरे नबी के बाजुओं से पकड़ते हैं, फिर खड़ा कर देते हैं। हजूर को खड़ा कर देते हैं, फिर पत्थरों की बारिश करती है। मेरे नबी का हौसला देख,
टॉलरेंस देख, बर्दाश्त देख। उधर पत्थर लगता, उधर नबी दुआ देता था। ये सीरत हम भूल गए। मुस्तफा करीम की खूबसूरत सीरत की जिंदगी के अहम बाब जो किताबों में चमक रहे हैं वो भूल गए। हत्ता कि मेरा नबी बाजार के वास्ते चलता है, एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं, आसमानों से फरिश्ते उतरना शुरू हो जाते हैं। जिब्राइल आता है, मिकाईल आता है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हुक्म दो, इजाजत दो, अभी एक लम्हे में यह पत्थर मारने वालों की नस्लों को हम तबाह कर देते हैं। दो पहाड़ों के दरमियान कुचल कर आटे की तरह पीस देते हैं। कोई फरिश्ता कहता है मुझे हुक्म दो, मैं पूरे शहर तैफ को आसमानों की बुलंदियों पर ले जाता हूं, वहां से उल्टा पटक दूंगा, ये डेड सी बहरे मुर्दार में गर्क हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे से मुस्कुरा पड़ते हैं। ये हौसला होना चाहिए मेरे बेटो। ये होगा ना, तेरा बाप भी इसी बात पर राजी है कि किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं, कोई ज्यादती कर भी ले तो दुआ देकर आ जाना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फरिश्तों मेरे ऊपर जुल्म होता देखकर तुम्हारे सबर के पैमाने लबरेज हो चुके हैं। आसमानों पर जन्नत की बहारों में रहने वालों, मेरे ऊपर जो तैफ के बाजारों में जुल्म के पहाड़ टूटे, तुम बर्दाश्त न कर सके, तुम्हारे सबर के पैमाने लबरेज हो गए। मैं मोहम्मद के सबर का पैमाना तो लबरेज नहीं हुआ, मैं तो अब भी इनको दुआएं दे रहा हूं। यह सीरत का अहम पहलू। गुस्सा आग है, आग। जब गुस्सा आता है तो अकल को खा जाता है, अकल मखलूब हो जाती है, गुस्सा गालिब आ जाता है। 2 सेकंड की बात होती है, 3 सेकंड की बात होती है। हाथ में राइफल ले ली, लोडेड थी, ट्रिगर दबाने में कितनी देर लगी? इधर ट्रिगर दबाया, उधर सामने जो था उसका सीना चिरा, खून निकला, जमीन पर गिरा, वो भी खत्म हो गया। और इस गुस्से की वजह जिसने राइफल चलाई वो भी तबाह हो गया। अब 2 घर उजड़े, किस वजह से उजड़े? इस वजह से कि सीरत मुस्तफा याद न थी, मुआफ करना याद न था, हौसला न था, मिठास न था, बस घर तबाह हो गए। अगर वो उस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता, आप गुस्सा है तो बैठ जाया। घर वालों पर भी हुजूर फरमाते हैं तुम में से बेहतर वो है, तुम में से खयारुकुम खयारुकुम खयारुकुम, तुम में से बेहतर है, तुम में से बेहतर है, तुम में से बेहतर है। साहबा ने पूछा कौन? या रसूल अल्लाह कौन? फरमाया वो शख्स बेहतर है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस प्याले से दूध पीती, हुजूर पूछ लेते कि आयशा मुंह कहां रखा था तूने? यानी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करना, जहां मुंह आपने प्याले से लगाया था हुजूर वहीं से दूध पिया करते थे, उसी प्याले में। घर वालों के साथ, बेटों के साथ, बहनों के साथ, घर वालियों के साथ, अपनी सारे रिश्तेदारों के साथ एक हुजूर की सीरत का अमली पैकर बन जाओ कि जब जनाजा उठे तो फिर रूह पुकारे। और जब जनाजा जब जनाजा तैयार हो जाता है और फख्तमल रिजाल अला अनाक़िहिम, और जनाजे को उठा लेते हैं तो रूह पुकारती है, क्योंकि रूह को तो मौत ही नहीं है ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, रूह पुकारती है, रूह कद्दमूनी कद्दमूनी कद्दमूनी। जनाजा उठाने वालों से वो मैयत कहता है रूह जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जन्नत की बहारें मेरा इंतजार कर रही है। ऐसी जिंदगी गुजारो, मरने के बाद रूह पुकारे। वन कानत साहलेहा, साहले जिंदगी, नेक जिंदगी, लोगों की खिदमत करते गुजारो। हमें दर्स देते हैं उलमा के नमाज पढ़ो,
गलत दर्स नहीं देते, सही कहते हैं। कोई ये ना समझे कि मौलवी ने उल्टी बात कर दी। ये दर्स तो मिलता है, नमाज पढ़ो कि जन्नत का रास्ता है, रोजा रखो जन्नत का रास्ता है, हज करो जन्नत का रास्ता है, इनकार नहीं है। आप में से बहुत ज्यादा भट्टी बिरादरी बैठी है और आपसे बतौर खास आप एक स्टेटस आपको ले बैठा है। स्टेटस मैं आपको बताता हूं तेरे नबी का स्टेटस कितना बुलंद था और गरीबों के साथ मुस्तफा का मिलना जुलना कैसे था। तकब्बर के बाद तोड़ने होंगे, आजी, इनकसारी, तवाज़ो, ये अपनी मजाज में लाना होगा। तो साहबो, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हो, नमाज, मैं कह रहा था कि नमाज जन्नत का रास्ता है, बिल्कुल है। रोजा रास्ता है, जन्नत के दरवाजे पर ले जाता है। सब सुनो, बहुत बड़ा मजमा है, बड़ी खुशी हुई। ये सारे अमल जन्नत के रास्ते हैं। काबा कौसैन की कसम, अल्लाह के बंदों से प्यार करना ये जन्नत की तरफ जाने वाली शाहराह है, सबसे बड़ी सड़क है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि जानते हो कि मुफलिस कौन है? मुफलिस गरीब। सहाबा ने, और ये मुझे मेरा बेटा जो दावत देने गया था ना, उन्होंने ये कहा था कि ये खिताब करना कि हमारी जिंदगी में एक अमल में बेहतरी आए, मुस्बित सोच आए, कदम रास्त कदम उठे, जिंदगी बर्बाद ना कर बैठे, कुछ तो तब्दीली आए। आका ने फरमाया कि जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा मुफलिस वो है जिसके पास खाने को कुछ नहीं, गरीब है, दरहम नहीं है, दौलत नहीं है। आका फरमाते हैं काल अल्लाह, ये तुम्हारी तारीफ है कि मुफलिस वो है जिसकी जेब में पैसे नहीं है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह फिर आप बताइए। हजूर फरमाते हैं गरीब वो है जो सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, सारी जिंदगी रोजे रखता रहा, सारी जिंदगी उम्रे करता रहा, सारी जिंदगी हज करता रहा, तहज्जुद पढ़ता रहा, मैदान माशर में ये सब कुछ लेकर गया, नमाजें भी, रोजे भी, हज लेकर गया। गरीब कैसे बना? नमाजें उसके पास थी, रोजे उसके पास थे, हज उसके पास थी, सब कुछ संभाले साले था, मगर दुनिया में किसी को गाली दी थी, किसी पर बोतान लगाया था, किसी का माल न हक खाया था। हजूर फरमाते हैं वो कतार में खड़े होंगे अपना हक लेने के लिए। अब वहां जिसका माल खाया वहां माल तो नहीं पलटाया जाएगा ना, जिसको गाली दी बदले में गाली तो नहीं दी जाएगी ना। तो हजूर फरमाते हैं उसकी नमाजें उसको दे दी जाएंगी जिसको गाली दी थी। बोतान लगाने वाले को, बोतान लगाने वाली की नेकियां जिस पर बोतान लगाए उसको दे दी जाएंगी, हत्ता कि उसकी नेकियां तकसीम होते होते गिरती गिरती जीरो पर पहुंच जाएंगी। आका फरमाते हैं असल गरीब ये, आखिरत की गुर्बत से बचो, आखिरत की मुफलसी से बचो, नमाजें भी पढ़ो, अल्लाह की मखलूक के साथ ज्यादती भी ना करो। सहम गए हो, आपके चेहरों पर एक खास तासुर मुझे नजर आ रहा है, ऐसे डर गए हो। अल्लाह अपने गुनेगार बंदों को पुकारता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, खुश रहा करो। अल्लाह नेकों को ऐसे नहीं बुला रहा, गुनेगारों को कहता है मेरे बंदो आपने ऊपर जुल्म कर बैठे हो, कोई बात नहीं, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो जाओ। अल्लाह